बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं एमडी कैट 2024 जो कि रिसेंटली कंडक्ट हुआ है उसमें जो कि बायोलॉजी का पोर्शन था, बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करूंगा उनके जवाबात के साथ। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द न्यूक्लियस टेक्स डाइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। न्यूक्लियस डाइज क्यों एक्सेप्ट करता है, डाई क्यों लेता है, उसका रंग क्यों तब्दील होता है, किस वजह से? आंसर ए इसका ठीक है, क्रोमेटिन की वजह से। क्रोमेटिन की केमिकल नेचर जो है वो एक्चुअली क्या है, डाइज को अपने साथ अटैच करती है, उनके साथ बॉन्ड बनाती है, जिस वजह से वो कलर्ड नज़र भी आता है और डाइज को एक्सेप्ट भी कर रहा होता है। दूसरा क्वेश्चन, ऑर्गेनेलीज ओनली फाउंड एट सीडलिंग्स स्टेज इन ऑयल सीड प्लांट्स आर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी का ग्लाक्सिजोम। आप फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 में इसके बारे में मेंशन किया गया है, बायोलॉजी के चैप्टर 4 में, कि ग्लाक्सिजोम वो ऑर्गेनेलीज हैं जो सीड प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं और सिर्फ जर्मिनेशन तक, सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये मौजूद होती हैं, सिर्फ उन प्लांट्स में जिनके अंदर स्टोर्ड फैटी एसिड मौजूद होती हैं। इसका काम स्टोर्ड फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना होता है ग्लाक्सिलेट साइकिल के थ्रू। तीसरा सवाल है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी प्रोड्यूस। पोस्टीरियर लोब से सिर्फ एक ही हार्मोन यहाँ मौजूद है जो प्रोड्यूस होता है, वो ADH है, यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इम्पल्स ट्रेवल्स एट। इसका ऑप्शन ए ठीक होना है, 100 to 120 मीटर पर सेकंड। ये नॉर्मल स्पीड है जो कि हम मैमल्स के अंदर, हायर एनिमल्स के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। पांचवा सवाल, नीजल ग्रेन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ। नीजल ग्रेन्यूल्स, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन की स्टेटमेंट दी गई है जिसमें हम इसे मुकम्मल करेंगे ऑप्शन सी को साथ लगा के। नीजल ग्रेन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स। छठा सवाल, ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेट न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल टू इफ्लक्स ऑफ। यानी नॉन कंडक्टिव से मुराद यहाँ पर कंडीशन ऑफ रेस्ट है। रेस्टिंग की कंडीशन में, रेस्टिंग पोटेंशियल के दौरान जो न्यूरॉन है वो किस चीज़ को परमेबिलिटी अलाउ कर रही होती है, यानी किस चीज़ को गुजरने की इजाज़त दे रही होती है। ऑप्शन ए ठीक है, यानी कि पोटाशियम आयन। सातवां सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर इज़ लाइंग आउटसाइड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन ए ठीक है, एसिटाइल कोलिन। बुक में भी वाज़े मेंशन है कि एसिटाइल कोलिन वो यू कह लें कि न्यूरो ट्रांसमीटर है जो आउटसाइड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। आठवां सवाल, डीपोलराइजेशन ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज़ ड्यू टू। यानी कि जो डीपोलराइजेशन है न्यूरॉन नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के दौरान वो किसकी वजह से होती है। ऑप्शन ए ठीक है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन। सोडियम गेट्स ओपन होते हैं, तेज़ी से सोडियम आयन्स अंदर की तरफ मूव करते हैं और ये क्या करती है, ये न्यूरॉन के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको चेंज करती है, जिससे वो नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग स्टेज में चेंज हो जाता है। नौवां सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा फीचर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी ठीक है, रेगुलेट रिस्पॉन्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। हम जानते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सारे के सारे वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जो टोटली अनकॉन्शियसली कंट्रोल हो रही होती हैं, जबकि अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सही लगाया गया है, उस हिसाब से स्केलेटल मसल्स जो है वो सारे के सारे हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में हैं, हम उनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि कौन सा फंक्शन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का नहीं है, तो यहाँ वही सिलेक्ट होना है, या हम अगर इसके अलावा भी कोई चेंज ऑप्शन होता है तो ऑप्शन वही सिलेक्ट होगा जो कि कॉन्शियस कंट्रोल में आता है, क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सारी की सारी एक्टिविटीज़ इनवॉलंटरी कंट्रोल कर रहा होता है जो कि अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, टेस्ट रिसेप्टर्स इज़ द एग्जांपल ऑफ। टेस्ट रिसेप्टर की मिसाल इनमें से कौन सी है। ऑप्शन डी ठीक है, कीमो रिसेप्टर। 11वां सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग बिलोंग्स टू कॉर्डेट्स। इनमें से किसका ताल्लुक रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में से है। ऑप्शन सी ट्राउट फिश है। 12वां सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। एंजाइमेटिक एक्शन की स्पीड के हवाले से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ऑप्शन बी ठीक है, इंक्रीज इन एंजाइम कंसनट्रेशन रिड्यूसेस रेट। हालांकि हमें पता है
कि एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हाँ, ये अलग बात है, कोई एक स्पेसिफिक लिमिट तक जाके रुक जाएगा, आगे कांस्टेंट हो जाएगा। 13वां सवाल, इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी सजेस्ट दैट एंजाइम, यानी कि इंड्यूस फिट मॉडल की मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो किस तरह की होनी चाहिए। ऑप्शन सी ठीक है, कैन कैटेलाइज रिलेटेड रिएक्शन, यानी रिलेटेड रिएक्शंस को एंजाइम जो है उसमें कैटेलाइज करने की एबिलिटी होगी इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल होती है, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से उसमें रिलेटेड रिएक्शंस को और रिलेटेड सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में करने की एबिलिटी आ जाएगी। 14 क्वेश्चन है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन टर्नर सिंड्रोम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, ये ऑप्शन सी ठीक है, एक्स नॉट। हम जानते हैं एक्स नॉट की कंडीशन टर्नर सिंड्रोम कहलाती है, जिसमें जो इंडिविजुअल है उसमें एक सेक्स क्रोम टोटली एब्सेंट होता है। ओ जो है उसके लिए नॉट कवर्ड यूज़ किया जाता है, और ये एक सेक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस को शो करता है। हालांकि ह्यूमंस में दो सेक्स क्रोमोसोम होना ज़रूरी है, जिनमें से एक एक्स दूसरा वाई हो सकता है, या दोनों एक्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 15वां सवाल, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एट अ लोकस दैट अकर्स बाय चांस इज़ नोन एज, यानी अलील की फ्रीक्वेंसी अगर बाय चांस चेंज हो रही हो लोकस पर तो इसे क्या कहेंगे, इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। चैप्टर 24 सेकेंडरी बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है। 16 आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इनमें से हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स का सही जो है वो सही वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल है पेयर की फॉर्म में। ऑप्शन ए सही है, एयर मसल एज वेल एज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये दोनों ह्यूमंस में ऑब्जर्व की जाती हैं। एयर मसल का कोई काम नहीं है, इसलिए ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन, और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इसका भी कोई काम नहीं है, ये दोनों वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे काम कर मौजूद हैं। और वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स को कहा जाता है जो एंसेस्टर्स में तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते थे, लेकिन जो न्यू जनरेशन चल रही है या जो रिसेंटली जिन ऑर्गेनिज्म में हम इनको ऑब्जर्व करते हैं उनमें इनका कोई फंक्शन ना हो, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहेंगे। 17वां सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग इंक्रीजेज वेरिएशन विद इन अ जीन पूल, किसकी वजह से जीन पूल के अंदर वेरिएशन में इजाफा होगा, तो वो क्या है, ऑप्शन डी ठीक है, रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। 18वां सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट ट्रू, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ऑप्शन बी ठीक है, इट इज़ सिलेक्टेड बाय ब्रीडर्स, क्योंकि ब्रीडर्स जिसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं वो कभी भी नेचुरल सिलेक्शन के तौर पे नहीं। नेचुरल सिलेक्शन से मुराद क्या है, नेचर खुद सेलेक्ट करे, या यूँ कह लें कि जानदार अपने बिहाव पर ज़िंदा रहें, अपने आप को सर्वाइव करें, अपनी तादाद बढ़ाएं, ये नेचुरल सिलेक्शन कहला रहा होता है। 19 क्वेश्चन है, द फार्मूला कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप एंड एलील इन पॉपुलेशन जीन पूल इज़ नोन एज, ये हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन कहलाता है, जिसके ज़रिए हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर उसके जो जीनोटाइप्स हैं और अलील्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का पता लगाते हैं। 20वां सवाल, मेन फंक्शन ऑफ द एपिडिडमस इज़, एपिडिडमस का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, और एपिडिडमस ये हाईली कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं जिनका ताल्लुक टेस्टिस के साथ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ है, जिनका काम क्या है, स्पर्म को ट्रांसफ़र करना होता है। स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस में हो रही होती है, और वहाँ से इनको आउटसाइड भेजने के लिए एपिडिडमस नामी ट्यूब का सहारा लिया जाता है। 21वां सवाल, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फॉलिकल अट्रेशिया, फॉलिकल अट्रेशिया की वजह से क्या होता है, तो फॉलिकल अट्रेशिया की वजह से यहाँ पर ऑप्शन बी लिखा भी है, फॉलिकल डिजनरेट्स होते हैं। ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाली एक्टिविटी है। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे फॉलिकल्स जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही की डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है, कंप्लीट होती है, बाकी सारे जो है वो खुदकार मैकेनिज़्म ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म के थ्रू डिजनरेट हो जाते हैं। इसको फॉलिकल अट्रेशिया का नाम दिया जाता है, और सारे ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ एक ही रह जाता है। 22वां सवाल, कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रोड्यूसेस, कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करती है, ऑप्शन डी ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। 23वां, फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स प्रोवाइड लिक्विड मीडियम प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट, यानी वो फ्लूइड जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसका काम लिक्विड मीडियम भी प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करना है, किसको, ऑप्शन बी ठीक है, स्पर्म्स को प्रोवाइड की जाती है ये सारी चीज़ें। 24वां सवाल, विच वन ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर पेन इन एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी, ऑक्सीटोसिन लेबर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बर्थ के प्रोसेस में
जैसे ही ह्यूमन फीमेल में बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो इस बर्थ के प्रोसेस में स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, उस स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन की वजह से पेन फील होती है, उस पेन को हम लेबर पेन कहते हैं और ये ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है। 25वां सवाल है 25, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक कौन सी चीज़ नहीं होगी इनमें से, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। 26वां सवाल, मीजोजोम्स आर इन्वेजिनेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। यानी मीजोजोम जो है वो एक्चुअली बैक्टीरियल सेल में इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट करके जो स्ट्रक्चर्स बनाती है हम उसे मीजोजोम का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट ड्यूरिंग विच ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज़ के किस स्टेज पर, किस फेज़ में बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं, वो ऑप्शन बी है, लॉग फेज़। 28वां सवाल, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट अबाउट एंडोस्पोर, एंडोस्पोर के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो डी ऑप्शन ठीक है, एंड्योर्स एक्सट्रीम कंडीशन, यानी इसका काम क्या है एंडोस्पोर का, कि एक्सट्रीम कंडीशन को ये पास आउट करने, बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है, उनमें सर्वाइव करने की जो है वो फैसिलिटी देता है। 29, दी क्रोमोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, ऑप्शन सी ठीक है, वाल्दर, वाल्दर फ्लेमिंग कंप्लीट इनका नेम था जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था। 30, बोन फॉर्मिंग सेल्स आर, बोन फॉर्मिंग सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, जबकि हम बाकियों की बात करें ऑस्टियोक्लास्ट, ये बोन डिजॉल्विंग सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन सेल्स हैं, जबकि ऑस्टियोन्स जो है वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रैप के लिए यूज़ किए गए हैं। 31, विच ऑफ फॉर्मिंग इज़ नॉट अ बोन ऑफ अपर लिम, अपर लिम यानी बाजुओं में इनमें से कौन सी हड्डी मौजूद नहीं होगी, एक ही है फीमर, बाकियों का ताल्लुक बाजुओं से है। फीमर लेग्स में पाई जाने वाली यानी लोअर लिम्स में पाई जाने वाली बोन है, जबकि ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस ये अपर लिम्स यानी आर्म्स के अंदर पाई जाती हैं। 32 है एमसीक्यूज, मेडुला ऑब्लिगेटा इज़ ए पार्ट ऑफ, मेडुला ऑब्लिगेटा किसका हिस्सा होता है, ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा होता है। 33, सार्कोमेयर इज़ ए पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन, सार्कोमेयर मायोफिब्रिल के दरमियान, मायोफिब्रिल पर किसके दरमियानी एरिया को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी ठीक है, 2Z लाइन्स, इसको हम डिफाइन भी सीधा करते हैं, एरिया बिटवीन 2Z लाइन ऑन मायोफिब्रिल इज़ नोन एज सार्कोमेयर। 34वां, थिक फिलामेंट इन स्केलेटल मसल आर कंपोज ऑफ, थिक फिलामेंट किस चीज़ के बने होते हैं, ऑप्शन बी मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। 35, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल इन द मसल्स रिजल्ट, यानी लैक्टिक एसिड की इकट्ठे होने की वजह से क्या होगा, मसल फटीग होती है, जो कि ऑप्शन ए की सूरत में ठीक है, एक्सट्रीम फटीग। 36, विच फीचर इज़ पोजेस्ड बाय स्मूथ मसल, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी स्मूथ मसल की है, कौन सा फीचर स्मूथ मसल का है, ऑप्शन सी ठीक है, ये यूनिन्यूक्लिएट है, बाकी तीनों में से कोई भी जो है वो रिलेट नहीं करता स्मूथ मसल के साथ। 37 है, विच ऑफ फॉलोइंग स्केलेटल डिसऑर्डर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑप्शन सी ठीक है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। 38, विच ऑफ फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पेयर्ड क्रेनियल बोन्स, इनमें से कौन सी बोन पेयर्ड क्रेनियल बोन्स के तौर पे होगी, यानी ये जोड़ों की सूरत में स्कल के अंदर क्रेनियम के अंदर पाई जाती है, तो वो टेम्पोरल बोन है, बाकी तीनों जो है वो अनपेयर्ड फॉर्म में होती हैं। 39, इमीडिएट नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंसीशन इज़, यानी स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट होके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेक्स्ट कौन सी स्टेज पर कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ऑप्शन सी ठीक है, यानी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होते हैं, जिन्होंने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होना होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने आगे स्पर्मेटिड में चेंज होना होता है, और स्पर्मेटिड्स जो है वो फाइनली स्पर्म्स के अंदर चेंज होते हैं, और ये सारी चेंजेस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रही होती हैं, टेस्टिस के अंदर हो रही होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। 40, द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स वाज प्रेजेंटेड बाय, यानी जो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स वाला आइडिया था वो किसने दिया था, ऑप्शन ए जैन बैप्टिस्ट लेमार्क। इस आइडिया के मुताबिक किसी भी इंडिविजुअल ने जो भी मेहनत करनी होती है उसकी वजह से क्या है, उसके ऑर्गन्स, उसकी बॉडी में जो डेवलपमेंट आती है, जो चेंज आती है, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी मुंतकिल होती है, ट्रांसफ़र होती है, जबकि ये बात एक्चुअली ऐसी नहीं है, ये गलत है, बाद में इसे गलत साबित किया गया। 41, अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी फ्लैजिला मे हैव डिराइव्ड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स सिमिलर टू, या सॉरी इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स सिमिलर टू, यानी एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी के मुताबिक
जो फ्लैजिला है वो प्रोकैरियोट्स ने किस चीज़ को खा के फ्लैजिला की फॉर्मेशन हुई, यानी प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया वगैरह में फ्लैजिला बना तो वो किस चीज़ को ईट करके उसे अपनी बॉडी का हिस्सा बना के फ्लैजिला बनाया या फ्लैजिला बनने में जो है वो रोल प्ले किया। तो इसमें ऑप्शन सी ठीक है, स्पाइरोकीट, यानी कुछ प्रोकैरियोट्स ने स्पाइरोकीट नामी बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, उनको बजाय डाइजेस्ट करने के उनको अपनी बॉडी का हिस्सा बनाया, उनको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के तहत वहाँ ज़िंदा रहने की इजाज़त दी, अलाउ किया, जो कि बाद में उनकी बॉडी का हिस्सा बनते हुए वो फ्लैजिला के अंदर चेंज हो गए। ये एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस कहलाता है। 42, इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू, इंसुलिन ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करती है? लिपिड्स में। 43, अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कैरीड इन ब्लड एज, ब्लड में जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके तौर पे ट्रेवल कर रही होती है? बाइकार्बोनेट्स के तौर पे। ऑप्शन बी ठीक है। 44, रेंज ऑफ नॉर्मल टोटल लंग्स कैपेसिटी इन ह्यूमन इज़, यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी जो ह्यूमन की है वो कितनी है? 5 से 6 लीटर है, जबकि ये सारी यूटिलाइज़ नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये 3.5 लीटर तक ही सिर्फ यूटिलाइज़ होती है। 45, रेस्पायरेशन इन सुडोमोनास बैक्टीरिया इज़, बैक्टीरिया जो सुडोमोनास बैक्टीरिया है वो किस तरह रेस्पायर करते हैं? वो एरोबिक रेस्पायरेशन शो करते हैं, इसलिए हम इनको एरोबिक रेस्पायरेशन करने वाले बैक्टीरिया में शुमार करते हैं। 46, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन, ऑटोट्रॉफिक ऑटोमेटिकली ये फोटोसिंथेसिस करने वाला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें, यानी खुदकार जानदार अपनी खुराक को तैयार करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक, प्रोकैरियोटिक सेल में किस चीज़ की कमी होती है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज की कमी होती है। 48, बैक्टीरियल जीनोम बिकम्स डिप्लॉयड, बैक्टीरियल जीनोम डिप्लॉयड होता है किस प्रोसेस के दौरान? ऑप्शन सी, यानी बाइनरी फिशन के दौरान। 49, वन ऑफ फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग फ्लैजिला, फ्लैजिला के एतबार से एक स्टेटमेंट ठीक है, वो क्या है? सी है, ओरिजिनेट फ्राम बेसल बॉडीज़, ये बेसल बॉडीज से ओरिजिनेट होते हैं, ये सिर्फ ठीक है। 50, एग्जाम्पल ऑफ वायरस हैविंग पोलीहिड्रल कैप्सिड दैट इज़ विद 252 कैप्सोमर इज़, पोलीहिड्रल से मुराद क्या है? कि मल्टीपल साइड्स हों उसकी, यानी दो से ज़्यादा उसकी जो है वो साइडें हों उसके कैप्सिड की, और उसमें उसके कैप्सिड में जो कैप्सोमर की तादाद है वो 252 हो। ऐसे वायरस कौन से हैं? वो एडिनो वायरस है, ऑप्शन ए ठीक है। 51, कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस इज़ नोन एज, ये जीनोम, वैसे यहाँ पर वायरोन होना चाहिए था, ऑप्शन ए वैसे जीनोम का इन्होंने लगाया है, इसकी जगह वायरोन होना चाहिए था। 52, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल, मीजल की वजह बनने वाला ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी ठीक है, ये वायरसेस का एक ग्रुप है जिसे हम पैरामिक्सो वायरसेस कहते हैं। 53, इन लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द लाइजोसोम आर रिक्वायर्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेप ऑफ इन्फेक्शन, लाइजोसोम किस स्टेज पर रिक्वायर होंगे बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल में? ये वायरस का एक लाइफ साइकिल है जिसमें वायरस को अपने होस्ट यानी बैक्टीरिया में इन होने के लिए लाइजोसोम एंजाइम की ज़रूरत होती है, और किस स्टेज पर ज़रूरत होती है? पेनिट्रेशन के दौरान, ऑप्शन बी ठीक है। जब वायरस बैक्टीरिया की बॉडी में इन होने जा रहा होता है तो उस वक्त रास्ता बनाने के लिए, सुराख करने के लिए वो लाइसोसोम नामी एंजाइम को इस्तेमाल करता है। 54, डैश इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड हाइपोडर्मिक सरिंजेस, हाइपोडर्मिक सरिंजेस से मुराद यूज सरिंजेस हैं, और इन्फेक्टेड ब्लड से मुराद यानी उन पर ब्लड पहले से लगा वो यूज सरिंजेस की बात की जा रही है। इनमें से कौन सी बीमारी यूज सरिंजेस और आलूदा सरिंजेस से फैलती है? वो HIV है, ऑप्शन ए ठीक है। 52, इन केल्विन साइकिल CO2 रिएक्ट्स विद RuBP टू प्रोड्यूस, राइबोलोज फास्फेट के साथ CO2 प्रोड्यूस करके केल्विन साइकिल में क्या प्रोड्यूस करेगी? ऑप्शन सी ठीक है, 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट 6 कार्बन सब्सटेंस बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, जिसने बाद में स्प्लिट होकर 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होना होता है। 56, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट अबाउट अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इनमें से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में कौन सा ऑप्शन ठीक है? मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड पायरोल ग्रुप, यानी पायरोल रिंग, यानी मिथाइल ग्रुप जो है वो यूँ कह लें कि क्लोरोफिल के ऊपर ये सेकंड पायरोल रिंग पर मौजूद होता है, ये ऑप्शन ठीक है। 57, in the journey of electron from photosystem 2 to photosystem 1 phytocyanin is reduced by, ऑप्शन बी ठीक है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, यानी जब फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 की तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं तो प्लास्टोसाइनिन की रिडक्शन कौन करेगा? तो वो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स कर रहे होते हैं। 58, एंजाइम NADP रिडक्टेज इज़ रिस्पॉन्सिबल, NADP रिडक्टेज किस चीज़ का जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए ठीक है, रिड्यूसिंग NADP पॉजिटिव। 59,
दी PS2 यानी फोटो सिस्टम 2 ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्प्लिटिंग, यानी फोटो सिस्टम 2 लाइट रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से रिसीव करता है? ऑप्शन ए यानी पानी से। पानी के मॉलिक्यूल टूटते हैं, उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन वो फोटो सिस्टम 2 रिसीव करता है। 60 मोनोसेक्राइड्स हैव जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन ए ठीक है, CnH2ON, ये इनका जनरल फार्मूला है मोनोसेक्राइड्स का। 61 विच इज़ द परसेंटेज ऑफ H2O इन बोन सेल्स, पानी की बोन सेल्स के अंदर परसेंटेज ये 20% है, और ये फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 2 में MCQs मौजूद है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टॉपिक के अंदर। 62 विच ग्लिसरॉल रिएक्ट विद फैटी एसिड विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विल फॉर्म, यानी जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? ऑप्शन ए ठीक है, एस्टर बॉन्ड बनता है, और ये लिपिड्स की फॉर्मेशन असाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करता है। 63 पॉलीसेक्राइड्स इन प्लांट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्रोसेस ऑफ, पॉलीसेक्राइड्स प्लांट्स में किस प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं? कंडेंसेशन के ज़रिए बनते हैं। 64 विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, अब जो प्रोटीन है उनका अमाइनो एसिड के अंदर टूटने में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा इनमें से? तो ये ऑप्शन बी ठीक है, यानी हाइड्रोलिसिस, पानी की मौजूदगी में ये प्रोटीन टूट के तब्दील होते हैं अमाइनो एसिड के अंदर। 65 हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज़ पोलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, यानी जो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग एंड है फास्फोलिपिड का फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर, वो किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन डी यानी फास्फेट की वजह से होता है। 66 which monosaccharide will form a glucopyranose ring in solution, यानी इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड ग्लूकोपायरानोज नामी रिंग की फॉर्मेशन करेगा सोल्यूशन में? तो ऑप्शन बी ठीक है, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमेशा रिंग की फॉर्म में या सोल्यूशन की फॉर्म में ये रिंग 6 कॉर्नर रिंग बनाता है, जिसे हम ग्लूकोपायरानोज का नाम दे रहे होते हैं। 67 क्लोरोप्लास्ट आर मेम्ब्रेन बाउंडेड और बॉडीज़ कंटेनिंग, क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, इनमें क्या चीज़ मौजूद होती है? पिगमेंट मौजूद होता है। लास्ट क्वेश्चन है 68 विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स, इनमें से कौन सा फंक्शन गोल्जी कम्प्लेक्स से रिलेट करता है? ऑप्शन डी ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशंस, क्योंकि ज़्यादातर ताल्लुक गोल्जी कम्प्लेक्स का वो सब्सटेंसेस की पैकिंग होता है और उसके साथ साथ या सिक्रीशंस को पैक करना होता है और उनको फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट करना होता है। Dear students, it was all about MCQs of MDCAT 2024, और ये सारे के सारे MCQs हमने बायोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस किए। उम्मीद है कि ये सारे आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अगर किसी किस्म का कोई मसला है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, कोई ऐसा आप लोगों का सजेशन कि जो चेंज की फॉर्म में हो सकता है कि यहाँ कुछ और आंसर होना चाहिए, आप लाजमी, या फिर इसके अलावा किसी भी किस्म का आपका कोई सवाल है MDCAT टेस्ट के हवाले से या फिर इंटरमीडिएट के हवाले से, तो आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर और जो पॉसिबल आंसर होंगे वो देने की कोशिश की जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।